अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ ही जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक संविधान और एक निशान का संकल्प बीजेपी 5 साल पहले ही पूरा कर चुकी है और अब तैयारी घाटी में वाजपेयी की कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत को जमीन पर उतारने की है, ताकि घाटी में तिरंगे के साथ साथ बीजेपी के भगवा का भी एक बाल बुलंद हो सके। इन्हीं तैयारियों को धार देने घाटी में बीजेपी का मंथन तेज हो गया है, क्योंकि 1 महीने बाद जम्मू कश्मीर की आवाम लंबी लंबी कतारों में लगकर अपना भविष्य चुन रही होगी। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी जी किशन रेड्डी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लंबी चर्चा की गई। इस मंथन में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं समेत बीजेपी केंद्रीय संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार हर एक सियासी दल जो है अपनी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सीट के बंटवारे, मैनिफेस्टो बनाने और इस तरह के अलग अलग जो राजनीतिक जिस तरह की हरकतें हैं, जिस तरह की चर्चाएं हैं, उसको देखते हुए एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है जम्मू के पार्टी ऑफिस में कर रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि वो 45 से ज्यादा सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों वाली जम्मू कश्मीर में यहां पर जीत हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। जम्मू में बीजेपी पहले से ही मजबूत है, ऐसे में वहां अकेले दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए जुगत लगाई जा रही है। दूसरी तरफ कश्मीर के सियासी समर के लिए अलग से रणनीति बुनी गई है। खबर है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। कश्मीर घाटी में पार्टी 8 से 10 निर्दलीय उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती है। इस फॉर्मूले को बीजेपी लोकसभा चुनाव में आजमा चुकी है। बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन से ज्यादा सीटें जीतने का है, क्योंकि परिसीमन में जम्मू रीजन में कश्मीर से सिर्फ 1 सीट ही कम है। अगर बीजेपी जम्मू में रिकॉर्ड सीट जीतकर कश्मीर में निर्दलियों का समर्थन कर पाती है तो घाटी में बीजेपी अपने दम पर पहली बार सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और उसकी तैयारी में हम हैं। तो हम घाटी में भी डेफिनेटली पार्टी का पूरी स्ट्रेटजी बनके, ये स्ट्रेटजी जो हम यहाँ भी बना रहे हैं केंद्र की ओर से, दोनों तरह से स्ट्रेटजी बनके हम जो है अपने बलबूते भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि घाटी में बीजेपी के इरादों को नाकाम करने के लिए कांग्रेस ने भी सियासी रणनीतियों की बैरिकेड लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आधी आबादी को साधने के लिए वेरीनाग में महिला कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस में वापसी का ऑफर भी दिया गया। कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, वो उनका फैसला था जो उन्होंने किया था, वो कांग्रेस का फैसला नहीं था। तो अभी मैं यही कहूंगी, कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है। जो गए थे वो आना चाह रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है। सो हम हर एक का कांग्रेस बड़े दिल से स्वागत करती है। आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी घाटी में प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। घाटी में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में मतदान होना है। अब देखना होगा किसकी रणनीति होगी बम बम और किसकी बेदम। रजत वोहरा, जी मीडिया, जम्मू कश्मीर। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस चुनावी समर में, तो क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने वादों की झड़ी लगाकर चुनावी बिसात बिछा दी। उमर ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया तो पीडीपी के लिए दरवाजे बंद कर दिए। कांग्रेस हमें किसी और से बात करने पे मजबूर नहीं कर सकती। हम उन लोगों से बात करेंगे जिनसे हम बात करना पसंद करते हैं। कांग्रेस किससे बात करना चाहेगी वो उन तक है। हमारी अभी कांग्रेस से कोई बात अभी शुरू हुई नहीं है, हमें बात करने दीजिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अभी तक हमसे पीडीपी के बारे में कोई बात नहीं की और हमने कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पे बात की है।